हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहां पर एक बस चालक और कंडक्टर को इसलिए नोटिस दिया गया कि बस में कोई शख्स कांग्रेस आलाकमान से जुड़ा वीडियो देख रहा था। अब बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। समोसे के बाद सुक्खू का नया फरमान। बस में सुनी डिबेट तो हो गया एक्शन। सुक्खू सरकार का गजब का कारनामा। डिबेट देखने पर ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस। क्या सुक्खू सरकार को डिबेट बर्दाश्त नहीं? सावधान, कांग्रेस शासित प्रदेशों में अगर सरकारी बस में कांग्रेस आला कमान के खिलाफ कोई डिबेट सुनी या किसी नेता के खिलाफ वीडियो देखा या ऑडियो बातचीत सुनी तो हिमाचल की सुक्खू सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है। समोसा कंट्रोवर्सी तो कभी डिबेट कंट्रोवर्सी। लगता है हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुर्खियों में रहना पसंद है। समोसे किसने खाए, पहले इस पर जांच चली। अब ताजा मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, जिस पर सीएम सुक्खू ने फरमान जारी किया है। अगर कोई बस में भी राहुल गांधी के खिलाफ डिबेट सुनेगा तो सरकार एक्शन लेगी। सुक्खू सरकार का नया कारनामा देखकर हर कोई हैरान है। एचआरटीसी की बस में एक यात्री को डिबेट देखना ड्राइवर और कंडक्टर को भारी पड़ गया। सुक्खू सरकार ने दोनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सफाई भी सामने आ गई। दरअसल पूरा मामला 1 नवंबर 2024 का है। यहां एचआरटीसी की एक बस शिमला से संजौली जा रही थी। बस में कई लोग सवार थे, जिसमें से एक यात्री फोन पर डिबेट देख रहा था। यात्री के फोन में चल रही डिबेट में राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। इसको लेकर एक शख्स ने 5 नवंबर को शिकायत की और सीएम के अपर सचिव ने नोटिस भेजकर 3 दिन के भीतर जवाब मांग लिया। अब बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले समोसा किसने खाया, इस पर इंक्वायरी की गई और अब बस में राहुल गांधी के विरोध वाला ऑडियो किसने चलाया, इस पर इंक्वायरी की जा रही है। प्रदेश में एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन है। शिमला से संजौली एक बस जा रही थी। बस के अंदर कोई व्यक्ति अपने फोन पर जो एक डिबेट सुन रहे थे, जिसमें कि जो डिबेट चल रहा था उसमें नेता जो विपक्ष है राहुल गांधी और अन्य लोगों के बारे में कुछ कहा जा रहा था, जो कि स्वाभाविक है, न्यूज चैनल के ऊपर ऐसी खबरें चलती हैं। लेकिन क्योंकि वो बस में चल रही थी और बस सरकारी है, इसलिए ये आदेश दिए गए हैं चालक और परिचालक को, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को, कि क्योंकि सरकारी बस थी और ये सरकारी नियमों का उल्लंघन है कि आप बस के अंदर जो है इस तरह का डिबेट नहीं सुन सकते और 3 दिन के अंदर आप जो है दोनों जवाब दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे। ऐसा नहीं है कि पहली बार सुक्खू सरकार ने ऐसे फरमान जारी किए। इससे पहले टॉयलेट सीट टैक्स मुद्दे पर किरकिरी हुई थी। उसके बाद समोसा कान के चलते सरकार लोगों के निशाने पर आ गई थी। हिमाचल प्रदेश में आजकल सरकार का फैसला करने का तरीका जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद जब चारों तरफ से जगहंसाई होती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। दरअसल 21 अक्टूबर को हिमाचल सीएम दफ्तर आए थे तो समोसे मंगवाए गए थे। ये समोसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाए गए थे, लेकिन सर्व किसी और को कर दिए गए, जिससे सीएम का पारा हाई हो गया और इसकी सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए। बाद में इस विवाद पर डीजीपी को सफाई देनी पड़ी थी। हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे
तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था, वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी, जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पे इतनी है, जरा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया, जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। इसको मेरी करबद्ध प्रार्थना है मीडिया से और बाकी लोगों से भी कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए और इस छोटी सी बात के लिए किसी और को टारगेट ना बनाया जाए। उस वक्त शिमला से दिल्ली तक समोसा कांड ने सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि बाद में सीएम सुक्खू ने इसे बचकाना हरकत बताया था। बड़ी बचकाना बात कर रहे हैं और बचकाना बातों से बचना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। हिमाचल में समोसा कांड के बाद अब डिबेट कांड सुर्खियों में है। विपक्ष का आरोप है कि विकास ठप है, जनता त्रस्त है, लेकिन सीएम सुक्खू अजीबो गरीब फरमान जारी कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। समोसे के बाद सुक्खू का नया फरमान। बस में सुनी डिबेट तो हो गया एक्शन। सुक्खू सरकार का गजब का कारनामा। डिबेट देखने पर ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस। क्या सुक्खू सरकार को डिबेट बर्दाश्त नहीं? सावधान, कांग्रेस शासित प्रदेशों में अगर सरकारी बस में कांग्रेस आला कमान के खिलाफ कोई डिबेट सुनी या किसी नेता के खिलाफ वीडियो देखा या ऑडियो बातचीत सुनी तो हिमाचल की सुक्खू सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है। समोसा कंट्रोवर्सी तो कभी डिबेट कंट्रोवर्सी। लगता है हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुर्खियों में रहना पसंद है। समोसे किसने खाए, पहले इस पर जांच चली। अब ताजा मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, जिस पर सीएम सुक्खू ने फरमान जारी किया है। अगर कोई बस में भी राहुल गांधी के खिलाफ डिबेट सुनेगा तो सरकार एक्शन लेगी। सुक्खू सरकार का नया कारनामा देखकर हर कोई हैरान है। एचआरटीसी की बस में एक यात्री को डिबेट देखना ड्राइवर और कंडक्टर को भारी पड़ गया। सुक्खू सरकार ने दोनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सफाई भी सामने आ गई। दरअसल पूरा मामला 1 नवंबर 2024 का है। यहां एचआरटीसी की एक बस शिमला से संजौली जा रही थी। बस में कई लोग सवार थे, जिसमें से एक यात्री फोन पर डिबेट देख रहा था। यात्री के फोन में चल रही डिबेट में राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। इसको लेकर एक शख्स ने 5 नवंबर को शिकायत की और सीएम के अपर सचिव ने नोटिस भेजकर 3 दिन के भीतर जवाब मांग लिया। अब बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले समोसा किसने खाया, इस पर इंक्वायरी की गई और अब बस में राहुल गांधी के विरोध वाला ऑडियो किसने चलाया, इस पर इंक्वायरी की जा रही है। प्रदेश में एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन है। शिमला से संजौली एक बस जा रही थी। बस के अंदर कोई व्यक्ति अपने फोन पर जो एक डिबेट सुन रहे थे, जिसमें कि जो डिबेट चल रहा था उसमें नेता जो विपक्ष है राहुल गांधी और अन्य लोगों के बारे में कुछ कहा जा रहा था, जो कि स्वाभाविक है, न्यूज चैनल के ऊपर ऐसी खबरें चलती हैं। लेकिन क्योंकि वो बस में चल रही थी और बस सरकारी है, इसलिए ये आदेश दिए गए हैं चालक और परिचालक को, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को, कि क्योंकि सरकारी बस थी और ये सरकारी नियमों का उल्लंघन है कि आप बस के अंदर जो है इस तरह का डिबेट नहीं सुन सकते और 3 दिन के अंदर आप जो है दोनों जवाब दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे। ऐसा नहीं है कि पहली बार सुक्खू सरकार ने ऐसे फरमान जारी किए। इससे पहले टॉयलेट सीट टैक्स मुद्दे पर किरकिरी हुई थी। उसके बाद समोसा कांड के चलते सरकार लोगों के निशाने पर आ गई थी। हिमाचल प्रदेश में आजकल सरकार का फैसला करने का तरीका जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं
और उसके बाद जब चारों तरफ से जग हंसाई होती थे, उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। दरअसल 21 अक्टूबर को हिमाचल सीएम दफ्तर आए थे तो समोसे मंगवाए गए थे। ये समोसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाए गए थे, लेकिन सर्व किसी और को कर दिए गए, जिससे सीएम का पारा हाई हो गया और इसकी सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए। बाद में इस विवाद पर डीजीपी को सफाई देनी पड़ी थी। हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी, इसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पे इतनी है जरा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया, जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। इसको मेरी करबद्ध प्रार्थना है मीडिया से और बाकी लोगों से भी कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए और इस छोटी सी बात के लिए किसी और को टारगेट ना बनाया जाए। उस वक्त शिमला से दिल्ली तक समोसा कांड ने सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि बाद में सीएम सुक्खू ने इसे बचकाना हरकत बताया था। बड़ी बचकाना बात कर रहे हैं और बचकाना बातों से बचना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। हिमाचल में समोसा कांड के बाद अब डिबेट कांड सुर्खियों में है। विपक्ष का आरोप है कि विकास ठप है, जनता त्रस्त है, लेकिन सीएम सुक्खू अजीबो गरीब फरमान जारी कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।